नमस्कार दोस्तों, ये हैलो एल्केन और हैलो एरीन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग और आगे सीखेंगे कि हैलो एरीन की अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, हैलो एरीन के रासायनिक गुण कैसे होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हैलो एरीन की सारी अभिक्रियाएं 3 प्रकार से होती हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और तीसरा कुछ अन्य अभिक्रियाएं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में फ्रीडल क्राफ्ट, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण, ये 4 अभिक्रियाएं हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इन अन्य अभिक्रियाओं को कि हैलो एरीन क्लोरल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम के साथ कैसे करता है। इस तरह से इन सारी अभिक्रियाओं को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। और हमारा सबसे लास्ट वीडियो ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर होगा और फिर ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इन सारे रिएक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहला अभिक्रिया है क्लोरल से अभिक्रिया, यानी हम लोग ये देखते हैं कि हैलो एरीन क्लोरल से किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले तो आप क्लोरल का सूत्र देखिए। तो क्लोरल का सूत्र होता है CCl3 और फिर CHO, CH डबल बॉन्ड वो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। तो CCl3 CHO ये है हमारा क्लोरल। अब इस क्लोरल से अभिक्रिया कौन करने आएगा, तो हैलो एरीन आएगा। और इस रिएक्शन में हैलो एरीन के 2 अणुओं को लेते हैं। 2 अणु हैलो एरीन का ले लिया। हैलो एरीन के इस कोने को छोड़कर बाकी सभी कोने पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो इस कोने पर जो हाइड्रोजन है उसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ, इस कोने पर जो हाइड्रोजन छुपा है उसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ। और फिर इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। और ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन किस तरह से करेगा, तो इन दोनों हैलो एरीन के अणुओं का दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में निकलेगा और बना लेगा H2O। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर बना लेगा H2O। H2O बना लिया। और क्या होगा, ये दोनों के इन दोनों बॉन्ड को लाकर हम लोग इससे कार्बन से सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो देखिए CCl3 लिखिए पहले, फिर इससे जुड़ा है कार्बन, नीचे हाइड्रोजन है और इस कार्बन से ये 2 बॉन्ड इसके नुकसान हुए हैं, ये ऑक्सीजन चला गया है तो ये दोनों से इससे जाकर जुड़ जाएगा। ये कौन जाकर जुड़ जाएगा, ये कार्बन ऐसे जुड़ जाएगा। और ये जो बनकर तैयार हुआ यौगिक, इसको हम लोग DDT के नाम से जानते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका नाम है। तो और ये एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। ये कीटनाशक की तरह इस्तेमाल किया जाता है और औषधियों में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यौगिक है। मैं इसकी भाषा लिखता हूँ, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला रिएक्शन हम मैग्नीशियम से अभिक्रिया करवा कर देखते हैं। हम हैलो एरीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवा कर देखते हैं कि क्या होता है। तो जब हम हैलो एरीन, यहाँ पर मैंने एक हैलो एरीन का चित्र बना रखा है, क्लोरीन और ये बेंजीन रिंग, तो क्लोरोबेंजीन है, ये हैलो एरीन है। और इस हैलो एरीन की अभिक्रिया जब हम मैग्नीशियम से करवाते हैं और ये रिएक्शन होगा तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन होता कैसे है, ये मैग्नीशियम जाएगा और सीधा सीधा इस क्लोरीन और इस बेंजीन रिंग दोनों के बीच में जाकर बैठ जाएगा। तो मैग्नीशियम इसी बीच में जाकर फिट हो जाएगा। देखिए इस तरह से। और ये क्या है, और इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, ये यक्स है, हैलोजन है। और हैलोजन है, फिर बीच में मैग्नीशियम रहे और फिर इधर कार्बनिक समूह रहे, तो ऐसे यौगिक को ही हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। यानी RMg और यक्स, RMg और यक्स, तो यही क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनाते हैं हम लोग, तो कोई भी R ले लीजिए, R माने कोई भी एल्किल समूह ले लीजिए, तो R की जगह पर हमारा ये बेंजीन रिंग हो गया और इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा रहे, देखिए यक्स की जगह पर क्लोरीन हो गया। और जब भी हम इसमें मैग्नीशियम डालेंगे किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में,
तो हमेशा रिएक्शन कैसे होता है, ये मैग्नीशियम जाकर इस बीच में बैठ जाता है और बन जाता है RMg और यक्स, और इस RMg यक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है और इसकी मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाकर प्राप्त करते हैं। और RMg यक्स के बारे में खास बात ये जान लीजिए कि ये किसी भी चीज़ से जाकर रिएक्शन करेगा तो हमेशा R और Mg के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, यानी R और RMg यक्स, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दुनिया में किसी भी चीज़ से रिएक्शन करता है तो अधिकतर यहाँ का बॉन्ड टूटता है, कभी भी Mg और यक्स के बीच का बॉन्ड नहीं टूटता, और ये बॉन्ड टूटकर बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है। आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैं कुछ रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा। मैं 3 रिएक्शन एक साथ आपको समझाने जा रहा हूँ, तो कौन कौन से रिएक्शन है वो अभी समझ में आएगा, ध्यान से समझिए। देखिए पहले रिएक्शन में मैंने 2 अणु ले लिया है हाइलो एल्केन का, ये दोनों के दोनों अणु हाइलो एल्केन के हैं, और यहां पर मैंने ले लिया है 2 अणु हाइलो एरीन का, ये दोनों अणु हाइलो एरीन के हैं। और तीसरे रिएक्शन में मैंने एक हाइलो एल्केन ले रखा है और एक हाइलो एरीन ले रखा है, तो 3 रिएक्शन हम लोगों को देखना है। मैं इन तीनों का रिएक्शन करवाने जा रहा हूं सोडियम के 2 अणुओं से 2Na से, इसका भी रिएक्शन मैं करवाऊंगा सोडियम के 2 अणुओं से 2Na से, और इसका भी रिएक्शन करवाने जा रहा हूं सोडियम के 2 अणुओं से 2Na से। और इस रिएक्शन की उपस्थिति भी लेंगे शुष्क ईथर, तीनों रिएक्शन की उपस्थिति शुष्क ईथर होगा। देखिए 3 के तीनों रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे, 3 के तीनों रिएक्शन सोडियम से ही करवाएंगे, और हर एक रिएक्शन में वही 2-2 अणु ही लेंगे। बस अंतर ये है कि इसमें दोनों हाइलो एल्केन है, इसमें दोनों हाइलो एरीन है, और इसमें एक हाइलो एल्केन है और एक हाइलो एरीन है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि चाहे हम क्लोरोबेंजीन को इस तरह से लिखें, कहीं पर इस तरह से लिखा रहे, और चाहे इसी को C6CH5Cl लिखा रहे, दोनों एक ही बात होता है। तो चाहे ऐसा लिखा रहे चाहे कहीं पर ऐसा लिखा रहे, तो देखने को मिल सकता है। अब ये रिएक्शन होगा कैसे, यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे 2 सोडियम के साथ। यहां भी मैं वही काम कर रहा हूं और यहां भी वही काम करना है। अब सोचिए यहां से 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ निकलेंगे तो बनेगा 2NaCl। देखिए एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ निकलेगा, एक NaCl, 2 निकल रहे हैं तो 2 NaCl, और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। सेम काम यहां भी होगा, 2Na के साथ में 2 Cl निकलेंगे, 2 NaCl, और यहां ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। जो बन गए इसको हम डाइफेनिल के नाम से जानते हैं, और इसको मेथ एथेन है ये, और यहां पर बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ जाएगा, और 2 सोडियम के साथ में 2 Cl निकला तो 2 NaCl हो गया। इसको हम लोग टॉलुइन के नाम से जानते हैं। और इन तीनों रिएक्शन का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं उल्टज अपक्रिया। इस पहले वाले रिएक्शन का नाम है उल्टज अपक्रिया, दूसरे का नाम है फिटिग अपक्रिया, और तीसरे का नाम है उल्टज फिटिग अपक्रिया। देखिए तीनों सेम रिएक्शन है, इसका नाम है उल्टज अपक्रिया, इसका नाम है फिटिग अपक्रिया, इसका नाम है उल्टज फिटिग अपक्रिया। जब दोनों हाइलो एल्केन ले लिए जाएं तो दोनों हाइलो एल्केन का मतलब उल्टज, और हाइलो एरीन का मतलब फिटिग, और हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन दोनों रहें तो उल्टज फिटिग। तो
इसकी मैं भाषा लिखता हूँ। भाषा लिखा है फिटिक का और उर्टज फिटिक का। मैंने केवल इन्हीं दोनों का लिखा क्योंकि यही दोनों में केवल हाइलोएरिन है, इसमें तो हाइलोएरिन था ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसकी भाषा नहीं लिखे। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं वीडियो में, तो साथ में बता दिया मैंने, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लोरल की अपक्रिया, मैग्नीशियम फिटिक, उर्टज फिटिक, ये सारा का सारा समझ चुके हैं। अब सबसे लास्ट है उल्मान अपक्रिया। अब उल्मान अपक्रिया ध्यान से समझिए आप लोग। उल्मान अपक्रिया में हम लोग करते क्या हैं, हाइलोएरिन के 2 अणुओं को लेते हैं और हाइलोएरिन में भी या तो यहाँ पर ब्रोमीन वाला होना चाहिए या फिर आयोडीन वाला होना चाहिए, क्लोरीन या फ्लोरीन का नहीं होना चाहिए। इस रिएक्शन को उल्मान नाम के एक वैज्ञानिक ने करवा कर दिखाया था, इसलिए इसका नाम उल्मान अपक्रिया है। और इसमें करते क्या है, हाइलोएरिन के 2 अणुओं को लेकर इसको कॉपर के साथ में केवल और केवल गर्म कर देना है, बस केवल गर्म करना है। और इससे क्या होगा, क्या ये दोनों कॉपर इस Br के साथ में निकल जाएंगे, दोनों Br इस कॉपर के साथ में निकल जाएंगे और बन जाएगा CuBr2 बन जाएगा। और ये दोनों आपस में जुड़कर डाइफेनिल का निर्माण कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये कॉपर दोनों Br के साथ में निकल गया CuBr2, और ये दोनों आपस में 2CuBr होगा, कॉपर के 2 अणु लेंगे और 2CuBr होगा, और ये दोनों आपस में जुड़कर डाइफेनिल का निर्माण कर लेंगे। मैं इसकी भाषा लिख दे रहा हूं, भाषा भी लिख दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।